हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सजेस्ट ए मेथड टू ओवरकम एक्सेसिव इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कि हमें मेथड बताने हैं कि हम एक्सेसिव जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट ही हमारा यहाँ पे है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि हम एक स्पीसीज मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मेनली ब्रीड करवाते रहते हैं सक्सेसिव जनरेशन तक। इसमें क्या हो रहा है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज उसे हम ब्रीड करवा रहे हैं ओवर सक्सेसिव जनरेशन तक, मतलब बार बार उसे ब्रीड करवा रहे हैं और सेम स्पीसीज है उसको बार बार ब्रीड करवा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा, क्या चांसेस हो जाएंगे कि एक जैसे जीन आने लग जाएंगे, एक जैसा करेक्टर शो होने लग जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हार्मफुल रिसेसिव एलील एक्सप्रेस होने लग जाएगा, एक्सप्रेस होने लग जाएगा। हार्मफुल रिसेसिव एलील ये अपने आप को दिखाने लग जाएगा और इसका कई सारे इफेक्ट होते हैं, मतलब फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, वेरिएशन कॉज नहीं होती, वाइग्रेटी पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये तो हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर ज्यादा हो गई तो ये इम्पैक्ट है। अब हम इसको ओवरकम का कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड है। हम इसको ओवरकम एक ही मेथड से कर सकते हैं, मेन मेथड है वो हमारा आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग में क्या होता है, आउटब्रीडिंग एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसमें हम एक्सेसिव इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, हम मेटिंग करते हैं अनरिलेटेड पॉपुलेशन के साथ, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड पॉपुलेशन। अब रिलेटेड नहीं है उस पॉपुलेशन, मतलब उनके अंदर सेम करेक्टर है ही नहीं, तो हम उसको मेट करवा देते हैं और डिफरेंट जेनेटिक लाइन बना देते हैं, या फिर हम डिफरेंट जेनेटिक लाइन बना देते हैं, डिफरेंट जीन्स की क्रॉसिंग करवा देते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर की क्रॉसिंग करवा देते हैं। अब इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट भी कुछ काफी ज्यादा हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहला जो बेनिफिट है इस चीज का आउटब्रीडिंग से, हमारे में जो होमोजाइगोसिटी बन रही थी वो रिस्टोर कर देगी, उसकी बजाय रिस्टोर होने लग जाएगी हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी रिस्टोर होने लग जाएगी और रिड्यूस होने लग जाएगा हार्मफुल रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन, रिड्यूस होने लग जाएगा हार्मफुल एक्सप्रेसिव रिसेसिव एलील, जो एक्सप्रेस हो रहा था रिसेसिव एलील उसका फिनोमिना दिखना कम हो जाएगा और वाइग्रेटी भी बढ़ जाएगी, एनहेंस हो जाएगी वाइग्रेटी और फर्टिलिटी। तो इससे जो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन से जो जो सिम्टम आ रहे थे वो सब क्योर हो जाते हैं, उनका अपोजिट होने लग जाता है। वहां पे होमोजाइगोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ जाती है और हार्मफुल रिसेसिव एलील वहां पे ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पे कम हो जाते हैं। वाइग्रेटी वहां पे कम हो रही थी, यहाँ पे वाइग्रेटी बढ़ जाती है, फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आउट ब्रीडिंग जो है वो एक बेस्ट मेथड है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।